सुनो जी, उठ जाओ, दवाई ले लो। रेखा, तू यहाँ बैठ। रेखा, अब तो मैं ठीक हूँ। अपनी खेती बाड़ी देखें, सब धंधा चौपट हो गया। भूख के मरने के ढंग है। अजी साल भर पहले जब तुम्हारे दिमाग की नस फट गई थी तो तुम्हारे बचने की उम्मीद ना थी, तुम्हारे दो दो ऑपरेशन हो लिए। चलो दुख हो गया सुख हो जा, तो भी कोई बात ना है। अजी भला हो प्रधान जी का, जो उन्होंने टाइम पे 1 लाख रुपए दे दिए, जो कि तुम्हारी जान बच गई। प्रधान जी का तो टाइम पूरा हो लिया। प्रधान जी के तो 1 लाख के 2 लाख रुपए हो रहे, और उन्होंने तो जमीन के कागज गिरवी धर के पैसे दिए थे। अजी 1 साल से ना खेत भी खाली पड़े, अब तुम थोड़े से ठीक हो गए, खेती करके ना प्रधान जी को पैसे दे दियो। रेखा, जब से राहुल और राहुल की बहू हमने घर से काट दिए ना, हमारे पे गिरहसी चढ़ रही। कहीं खाटू वाले श्याम बाबा हमारे से नाराज तो ना है। अजी खाटू शाम को तो गेरों पर है, दुख सुख है ये तो चलते ही रहे। प्रधान जी राम राम। आ जाओ प्रधान जी, बैठो। रेखा, प्रधान जी आए हैं, जा तू चाय बना ला। ना ना, चाय तो रहने दो, चाय तो मैं पी के आया हूँ। मैं तो नु आया हूँ, पैसों का टाइम पूरा होगा, पैसे दे देते। प्रधान जी, थारी बहुत बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी जान बचा दी। रोहन, मेहरबानी कुछ नहीं होती, जान तो पैसों से बचे। अब तू मेरे पैसों का इंतजाम कर दे। प्रधान जी, खेत बंजर हो गए, अब मैं ठीक हो गया हूँ। थोड़ा थोड़ा फसल बोऊंगा और फसल काट कर थारे पैसे दे दूंगा प्रधान जी। नहीं भाई, तुमने जमीन के कागज गिरवी धर रखे, गिरवी धर के पैसे लिए और स्टाम्प पे लिख रखा, अगर 1 साल में तुमने पैसे ना दिए तो तेरी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। अजी प्रधान जी। ना ना, मैं कुछ नहीं जानता, आज के बाद ये जमीन मेरी होगी। बस बस प्रधान जी, मुझे 8 दिन की मोहलत और दे दो। मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके सारे पैसे दे दूंगा प्रधान जी। सोच ले पवन, हाँ सोच लिया प्रधान जी। अगर पैसे ना दिए तो जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है प्रधान जी। और हाँ, तुझे नु भी बता दूं पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा। बताओ प्रधान जी। वो जो तेरा भैया है ना राहुल, उसकी खद्दर वाली जमीन हाईवे में चली गई, उसे कई करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। सच में प्रधान जी? और हाँ, अपना इंतजाम आपको कर लिए, जहाँ से करेगा। मैं तो चला। देखा, पता नहीं हमारे पे ऐसा क्या बुरा हुआ जो हमारे आगे आ रहा। अजी ऐसा कुछ भी ना, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मैनू कहूँ थी करवा चौथ आ रही, उस लोंडी कोथली भी दे देते। माँ जी तुम्हें कोथली की पड़ रही, हमें अपने रोटी के लाले पड़ रहे हैं। बेटी, और तो ना मैं कुछ कहती, और इस सुहाग का नहीं गो। माँ जी मुझसे तो तुम हाथ जुड़वाओ, मैं अपने सुहाग को देखूं कि उसके सुहाग को देखूं। बेटा, बहू देख लके कह रही। अरे माँ, बहू जो कह रही ठीक कह रही। यहाँ तो भूख के मरने के ढंग हो रहे, हम कहाँ से कर दें? चल ठीक है बेटा। जा अपने छोटे बेटे से करवा ले, उसको कई करोड़ रुपए मिलेंगे मुआवजे के। ठीक कह रही बेटी, पर मुझसे कहाँ ढूंढती फिरूंगी। जब घर से निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ।
मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं जिस पर इतना विश्वास किया उसने घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ जाऊं इस घर में आ जा कर यार एक बात बता, जो हमारा मनाली वाला ट्रिप था कैसा था? एंजॉय हुआ ना? हाँ, वो जो तुमने मेरे पे बर्फ फेंक के मारा था। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। आज हम जो भी है वो किसकी देन है? और किसकी देन होती? उस खाटू वाले शाम की देन है। बोल खाटू वाले श्याम बाबा की जय। अच्छा राहुल, एक बात बोलूं, तुम खाटू वाले श्याम बाबा को कभी भी मत भूलना। भैया भाभी ने तो हमें घर से निकाल ही दिया था। ना हम श्याम बाबा के दर पे जाते, ना हमें संजय मिलता, ना आज हम यहाँ होते। कोई बात नहीं राहुल, हम फिर से श्याम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल चलेंगे, पर नू तो बता, अब तो हमारा गाड़ी के दो शोरूम है। अपने शोरूम की गाड़ी लेके चलेगी या मेरे शोरूम की? अरे मकान तो ये दिखा है यार, चल कर देखो एक बार। हाँ जी राहुल, आप ही हो? जी हाँ, मैं ही राहुल हूँ। आओ बैठो। राहुल सुनोफ नरेंद्र, गाँव मिलक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये बताओ, चाय लोगे या ठंडा? बस जी पानी के लिए बहुत है। वो जो आपका खादर वाला चक है उसमें आई हुई निकल रहा। अच्छा, तो आप हमारे गांव के पटवारी हैं? जी हाँ, आपकी जो खादर वाली ज़मीन है सरकार ने उसका 10 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कौन सा वहाँ खेती करने जा रहे हैं? लो यहाँ पे साइन करता हूँ। लो जी चेक। बोल खाटू वाले श्याम बाबा की। अच्छा जी नमस्ते, मैं चलूँ? ठीक है, ये लो। खुश? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब हम श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर चलेंगे। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे, और बहुत सारा प्रसाद भी बांट के आवेंगे। चल ठीक है, अब तो तैयारी कर। बोल खाटू वाले श्याम की। मैं उसे संजय को बताया हूँ एक बार। ठीक। फोन तो ले जाओ अपना। जय श्याम।
श्याम बाबा ने ना हमें इतना कुछ दे दिया, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बस श्याम बाबा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। हे श्याम बाबा, हमेशा अपनी दया दृष्टि ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना। लो प्रसाद चढ़ा। एक खाटू श्याम हमारे दीन दुखियों के सहारे, तुम्हारी हमेशा जय जयकार हो बाबा। जय हो शीस के दानी की, जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। है माँ, तू? हाँ बेटा, मैं बेटा राहुल, तू ठीक है? माँ जी, तुम श्याम बाबा के मंदिर में? हाँ बेटी। माँ, तू यहाँ इस हाल में कैसे? बड़े भैया भाभी तो ठीक है? बेटा ये बहुत कंगाल है, एक एक पैसे को मोहताज है। उन्होंने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। माँ, तू रोवे मत, श्याम बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। माँ जी, तुम हमारे साथ चलो। मन ने भी तेरी कोख से जन्म लिया है माँ, चल हमारे साथ चल। अब तो यूं बता, हमने प्रधान को 8 दिन को कह तो दी, पर पैसे आएंगे कहाँ से? मेरी समझ में जी एक बात आ रही। हाँ बता। अगर जमीन चली गई तो भीख मांग के खाना पड़ेगा। अजी हम भीख क्यों मांगेंगे, मैं अपने भाई से ले आऊंगी पैसे। रेखा, तू जो दहेज लाई थी उसके बोझ में तो हम बबलो दब रहे, और जो तू अपने भाई से पैसे ले आई फिर के होगा, हम ना लिखते पैसे। अजी ऐसी तो कोई बात ना होती। होती के हो तो रही है, वो बेचारी दहेज न लाई थी, वो हमने घर से काट दी और माँ तन ने भेज दी। अजी तुम भी मुझे ही दोष दे रहे हो, तुम नहीं तो कही थी अपने भाई से कि इस घर में रहने का तुझे कोई हक ना। यू सब तेरी कारस्तानी है तेरी, जो आज हमारा घर टीडी बीड़ी हो रहा। भैया कहीं, माँ कहीं, हम कहीं। ठीक है, मुझे ही दोष दे रहे हो। मैं अपने भाई से लाके दे दूंगी पैसे, दे दियो प्रधान को। हमें ना मांगने तेरे भैया से पैसे। जब तू अपने भैया से पैसे लाके दे सके तो क्या मैं अपने भैया से पैसे नहीं लाके दे सकता? हाँ ले आइयो, तो ज्यादा कर दिखा रहे हो मुझे। रेखा, हम दोनों भैयों ने एक ही कोख से जन्म लिया, और मुझे पूरा यकीन है राहुल मुझे पैसों को कभी मना नहीं करने का। चलो जी, प्रधान के पैसे चले जाएंगे और हमारी जमीन छूट जाएगी। अजी एक दिक्कत और है, हमें उनके ठिकाने का भी ना पता। वो तो मुझे पता, रामपाल ने मुझे बता दी थी।
कोठी, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत सब कुछ है उसके पास। वो तो मौज ले रहा। कल को चलेंगे। माँ, तू यहाँ कैसे? मैं तो हूँ जैसा हूँ, पर तुम बताओ तुम कैसे है? तेरी बहू ने तो कह दी थी जब घर से निकलेगी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? माफ तो शाम बाबा करेंगे ना। मैं शाम बाबा के मंदिर में जाती, ना राहुल मुझे मिलता और ना मैं आती। माँ, राहुल और सालू कहाँ जा रहे? वे तो अपने शोरूम में जा रहे, आते ही होंगे। माँ, किस टाइम तक आ जाएंगे? बस अभी आते होंगे। जी जी नमस्ते। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया आज यहाँ कैसे हैं? राहुल, आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूँ और तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। भैया वो दिन याद कर जब तन्ने कही थी कि घर में एक का कींट मेरी कमाई की लग रही है, इस घर में तेरा कोई हक नहीं। बस राहुल, और ज्यादा मत कह। उस अहंकार ने तो आज मैं बर्बाद कर दिया। आज हम एक एक पैसे को मोहताज हैं। जी तुम खाटू वाले श्याम का ध्यान करो, वो सब ठीक करते हैं। शालू, अब हमारा भ्रम दूर हो गया। अब हम भी खाटू वाले शाम को मन से याद करेंगे। वो राहुल, भैया हिचकिचाओ मत, जो कहना है साफ साफ कहो। राहुल, हमारी जमीन गिरवी रखी है। अगर परसों तक प्रधान जी के पैसे न दिए तो हमारी जमीन चली जाएगी। तो भैया अपने इस छोटे भाई को आदेश करो, क्या मदद करनी है? वो तो हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी है। राहुल, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। बेटे, अपने बड़े भाई को पैसे दे दे, अभी तो वो जमीन हमारी है। सालू, जा अंदर से 2 लाख रुपए लाओ। ठीक है माँ, दे रहा हूँ भैया को पैसे। हेलो, अच्छा लगवा दी पेमेंट? चलो चलो, बहुत अच्छी, ठीक है। लो जी। लो भैया पैसे। और कुछ दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप त्यागी, फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट। मेरा आप सभी से ये कहना है, यू हो भाई भाई का प्यार। अपने भाई को अपने से कभी अलग मत करियो और ना खाटू श्याम को मन से काटियो। बोल खाटू वाले श्याम की